I'm back with a new reel. My today's reel is about Union Minister Nitin Gadkari make a big decision by giving permission for 85% ethanol blending. उन्होंने रिसेंटली ये परमिशन दी है 85% एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। पहले ये 20% था, अब इसको बढ़ाकर 85% कर दिया। 20% था जब ये, तब गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इससे पेट्रोल प्राइसेस कम होंगे हमारे कंट्री में। बट आप देख लीजिए कोई खास फर्क नहीं पड़ा, पेट्रोल प्राइसेस में कुछ भी कम नहीं हुए हैं। उन्होंने अकॉर्डिंगली पेट्रोल प्राइसेस रखे, बस लोगों को पागल बना के 20% एथेनॉल कर दिया। इससे कई लोगों के गाड़ी के इंजन खराब हो गए। दैट इज नॉट ए बिग डील। उससे गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता कि पब्लिक को नुकसान हो रहा है। दैट इज नॉट ए गवर्नमेंट इशू। गवर्नमेंट को अपने फेवर में काम करना है। दैट इज द रियल कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। आप देख लीजिए गवर्नमेंट 85% एथेनॉल ब्रांडिंग की बात कर रही है और गवर्नमेंट इन सब चीजों को लेकर ये कह रही है कि ये जो कह रहे हैं कि इससे इंजन वगैरह खराब हो जाते हैं, बकवास है। किसने कहा है? ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, दूसरा हमें ऑयल की डिपेंडेंसी को कम करना है। अप्रोक्स 1 लाख करोड़ रुपीज को हम सेव कर सकते हैं यदि हम एथेनॉल को इस तरह से यूज करेंगे। अब आप देख लीजिए कि किस तरह से हमारे कंट्री में काम हो रहा है। यदि आप इस तरह का पैटर्न लाना चाहते हैं कंट्री में, तो आपको प्रॉपर R&D करनी चाहिए थी पहले। उससे पहले आपको जितनी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी थी उनको ये बताना चाहिए था कि हम इस पैटर्न पर लेके आ रहे हैं। इससे यदि इंडिया में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कार, उनको उनका जो इंजन है या उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसी पैटर्न पे होनी चाहिए, सो दैट दे विल बी कंपैटिबल विद एथेनॉल ब्लेंडिंग। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं करा गया। एकदम से पब्लिक पर थोप दिया गया कि अब हम ये करने जा रहे हैं, अब इसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लो। आपके इंजन खराब होते हैं, आपकी गाड़ी खराब होती है, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, ये आपकी हेडेक है। गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया। आई रियली वंडर, यदि आप रियल में कुछ अच्छा करना चाहते हो, आई अंडरस्टैंड एथेनॉल एनवायरमेंट के लिए यदि यूज करा जा रहा है एज ए फ्यूल, तो ये अच्छा हो सकता है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट के पास कई ऑप्शन है, कई ऐसी चीजें हैं जिसको यूज कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एथेनॉल के पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि नितिन गडकरी के 2 बेटे हैं, दोनों जिन कंपनीज को हैंडल कर रहे हैं वो यही काम कर रहे हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि पॉलिटिशियन किस तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के जो प्लानिंग वगैरह सब करी जाती है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे कंट्री में पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह से अपने फेवर में काम करने के लिए चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। इसके अलावा कई बार ये बातें क्लियर हो चुकी है कि जब 20% एथेनॉल मिक्स करा गया था तो कई लोगों को इंजन में प्रॉब्लम आने लग गई थी, गाड़ियां अटक अटक के चलने लग गई थी, चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने लग गई थी। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टली 85% की बात कर दी। आप सोचिए कि इन चीजों को लेकर प्रॉपर R&D नहीं हुई, प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई, एकदम से इस तरह के डिसीजन ले लिए गए। अब जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है वो फ्यूचर में इस तरह की यदि मशीनरी बनाती हैं, दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। बट आज के टाइम में जितनी भी गाड़ियां हैं मार्केट में जिस तरह से चल रही हैं या जितना भी स्टॉक है, वो सब क्या खराब हो जाएगा? सो गवर्नमेंट हैव टू थिंक अबाउट कि आप पब्लिक को पागल बना रहे हो, पब्लिक से ही सेलेक्ट होके जा रहे हैं लीडर, किस तरह से पब्लिक के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। आप देख लीजिए एजुकेशन मिनिस्टर से एजुकेशन मैनेज नहीं हो रही, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किस तरह से अपने फेवर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए रोड के क्या हालात है, मतलब हाईवे एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं इतने कंट्री में, एक बरसात के बाद आप देख लीजिए खड्डे हो जाते हैं। मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे की हालत देख लीजिए क्या हो गई, वहां पर खड्डे खड्डे हैं। मैं अभी पिंक करूंगी यहाँ पर उसकी पिक्चर। यहाँ पर देहरादून हाईवे का हाल क्या है, वहां पर इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, कभी भी किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। जयपुर में टॉप रोड पर इतना बड़ा खड्डा एकदम से सड़क के अंदर घुस गई। आप सोचिए कि किस पैटर्न पर काम हो रहा है, किस तरह से चीजें हमारे कंट्री में हो रही है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं और किस तरह से करप्शन इन्वॉल्व है हर जगह पर। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जिस पैटर्न पर ये गवर्नमेंट इंटरनली चीजों को मैनेज कर रही है, दैट इज रियली पॉइंट ऑफ कंसर्न। आप देख लीजिए कि हर जगह चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, गवर्नमेंट चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज ही नहीं कर पा रही है। एजुकेशन जो कि मेन चीज है वो मैनेज नहीं हो रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट वो चीजें मैनेज नहीं हो रही है, ट्रांसपोर्ट मैनेज नहीं हो रहा है, फिर गवर्नमेंट कर क्या रही है? मतलब इतने सारे लोग काम करने में लगे हुए हैं लेकिन कुछ भी प्रोडक्टिव काम हो नहीं रहा है। तो रियल में आज के टाइम में इंटरनली सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है एंड रियली जो सीनियर कैपेबल लीडर है उनको इन सब चीजों को प्रायोरिटी में लेके देखना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर से फाइनेंस मैनेज नहीं हो रहा, एजुकेशन मिनिस्टर से एजुकेशन मैनेज नहीं हो रही, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किस तरह से ना तो रोड को मैनेज कर पा रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस तरह से चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। तो हो क्या रहा है काम, जो मेन चीजें हैं वही चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, तो आप कैसे कंट्री को मैनेज कर सकते हैं? इट्स रियली हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स दैट रियली
वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया गया तो डेफिनेटली ये चीजें बहुत ही नेगेटिव नेगेटिव पिक्चर क्रिएट कर सकती हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली गवर्नमेंट को फेस करने पड़ेंगे। सो वही इससे बात है। सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।